जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कुछ हमारी सिस्टर्स बहुत डर रही हैं कि लड्डू गोपाल को वो लाना तो चाहती हैं पर ला नहीं रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो पता नहीं उनकी सेवा कर पाएंगी या नहीं। तो मैं उनके लिए ये रूटीन शेयर कर रही हूँ कि आप लड्डू गोपाल को ले आइए अगर आपका मन कर रहा है। लड्डू गोपाल को रखना बहुत आसान है। जैसे कि देखिए, मैंने उनको नहला दिया और नहलाने के बाद उनको कपड़े वपड़े करा के और मतलब उनको उनके पालने में बिठा दिया पूजा वूजा करके। तो अभी क्या है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको कैसे रूटीन फॉलो करना। जब आप लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं, अगर मतलब लेकर आते हैं, उसका प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर आप कमेंट करेंगे कि लड्डू गोपाल को लाने के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह कैसे करते हैं, वो चीज अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। लेकिन अभी मैं उनके डेली रूटीन के बारे में बता रही हूँ। तो आपको सुबह क्या करना है, सबसे पहले आपको सुबह उठना है, फ्रेश होना है, हाथ मुंह धुल के, जो भी है आपको हाथ मुंह धुल के अच्छे से। फिर आपको क्या करना है, जाके जैसे बच्चे को हम दूध पानी पिलाते हैं, उसको दूध पहले पानी पिलाना है, फिर उनका मुंह धुलवाना है। उसके बाद में उनको अच्छे से प्यार से जगाना है, जैसे बच्चे को जगाते हैं। फिर उसके बाद में उनको पानी पिला के, दूध पिला के, उनको कपड़े, उनके जो नाइट वियर है उनको चेंज करके उनको उनके पालने में बिठा देना। उसके बाद आप घर का सारा काम कर लोगे। जैसे मैंने ये सारा काम कर लिया। ये सारा काम करने के बाद डस्टिंग वस्टिंग जो भी आपका मॉर्निंग रूटीन है उसको फॉलो करने के बाद आप क्या करेंगे, नहा लेंगे। तो ये सही हो गया, आपने सारा काम कर लिया, आप भी नहा लिए। अब उसके बाद में आप पूजा करेंगे, तो आप पूजा करेंगे तो साथ में लड्डू गोपाल की भी पूजा कर दीजिएगा। जो भी पूजा आप करते हैं डेली रूटीन में, लड्डू गोपाल की भी पूजा कर दीजिएगा। उसके बाद में आपका जो भी आप काम है वो उसको काम कर लेंगे। अगर आप घर में रहते हैं तो आप घर का जो भी काम है, ब्रेकफास्ट वगैरह, वो कर लेंगे। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो जो भी आप ब्रेकफास्ट वगैरह लंच के लिए बनाते हैं, आप उनके लिए भी बना लो। जो आप खाते हैं वो सारी चीजें उनको भी ऑफर कर सकते हैं, उनको भी खिला सकते हैं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मिश्री वगैरह, या कुछ भी मतलब ऐसा जो भगवान के भोग में चढ़ता, वो वाला सामान उनके लिए रख के चले जाइए। सुबह जो आप ब्रेकफास्ट में करेंगे, चाय बिस्किट जो भी खाते हैं वो उनको खिला लीजिएगा। जैसे कि भोग में जो चीज चढ़ सकती है वही चीज उन्हें खिलाएं। जैसा नहीं कि आपने लहसुन प्याज की सब्जी बनाई हो भगवान को चढ़ा दी, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये कुरकुरे वगैरह, ये सारी चीजें नहीं। जो भगवान को भोग में लगा सकते वही चीजें आप उनको खिलाइए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप क्या करें, लड्डू बना लें, हलवा बना लें, या कुछ भी बना के खिला दें। जैसे मैंने ये दाल का चीला बनाया है, तो अभी मैंने क्या किया, मैंने ये दाल का चीला बनाया तो इसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं है, तो मैं इस चीले को उनको भोग लगा सकती हूँ, उनको मैं खिला सकती हूँ। मैंने जो भी, अब पहले मैं उनको ऑफर करूंगी, उसके बाद में मैं खाऊंगी। तो ये सारी चीजें तो सही हो गया। क्या है, जो आप अपने लिए बनाते हैं वो उनके लिए बना लीजिएगा, बस लहसुन प्याज का ध्यान रखें, नहीं डालें। तो ये हो गया। आपको, आपने जो मॉर्निंग का रूटीन है वो तो आपका हो गया आसान तरीके से। अब दोपहर में अगर आप घर पे रहते हैं तो आप दोपहर में जो भी लंच के लिए बनाते हैं वो उनको खिला सकते हैं। अगर आप ऑफिस से आते हैं तो आप उनके लिए रख के जा सकते हैं, ऐसी कोई चीज उनके रख के, और उनको बोल के जाते हैं, कान्हा जी हम जा रहे हैं, आपको भूख लगे तो आप खा लेना। आप ऑफिस से आते हैं, फिर उनको दूध वगैरह जो भी है, हाथ मुंह धुल के आप उनको दूध वगैरह पिला सकते हैं। शाम को जो भी आप खाना बनाते हैं उनको खिला सकते हैं। अभी क्या है, अगर आप घर में रहते हैं या आपके घर में कोई है तो उनको दिन में भी सुला सकता है, थोड़ी देर के लिए उनको बेड पे लेटा सकता है। अगर आप घर में नहीं रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो आप एक काम करिएगा, उनको पालने में बिठा के जाइएगा, क्योंकि इससे सिंहासन पे बैठे रहेंगे तो सही नहीं है। उनको पालने में बिठा के जाइएगा, क्योंकि अगर आप पालने में बिठा के जाओगे थोड़ी देर के लिए तो मतलब सही रहता है, उनको नहीं दिन में सुला पा रहे। और शाम को आप जितनी जल्दी कोशिश करो उनको सुला दीजिएगा, तो सही है। आसान तरीके से आप आएंगे, ऑफिस भी कराएंगे, और सुबह भी आपका रूटीन अच्छे से फॉलो हो जाएगा। सुबह जल्दी थोड़ा सा उठ जाएंगे तो आपका भी मतलब जो टाइम टेबल है जो भी है आपका अच्छा हो जाएगा। तो आपने ये जो सुबह शाम की पूजा है उसमें सिर्फ लड्डू गोपाल की भी पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको एक चीज मैं और बता देती हूँ कि लड्डू गोपाल को लाके, आपने जिस दिन आप लड्डू गोपाल को लेकर आएंगे, आपको उनका काम कोई भी 1-2 दिन के लिए, चाहे भले ही आपको दिक्कत हो, अदरवाइज वो आपको खुद ही गाइड करते रहेंगे, आपको खुद ही गाइड करेंगे। आपको सुबह उठना है, आपको जैसे बच्चे की टेंशन लगी रहती है, आपको उठ के उनको दूध वूध पिलाना है, उसके बाद में आपको नहाना है, उनकी पूजा करनी है। अगर आप श्रृंगार उनका करेंगे तो आप इतने लीन हो जाएंगे, इतने अच्छे से आप खुद अपना नहीं करेंगे जितने अच्छे से उनका श्रृंगार करना शुरू कर देंगे। और आप उनको
तैयार करते करते आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा कैसे आपने उनको तैयार कर दिया। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, जैसे कि मेरे को ना श्रृंगार करना उनका नहीं आता था, तो मैं अपने आप मैंने बस ब्रश उठाया और मतलब इनका मेकअप का किट उठाया और मैं करने लगी, तो वो अपने आप उनका श्रृंगार हो जाता है। और अभी एक चीज मैं और बताती हूँ, जैसे कि आपको जो लड्डू गोपाल चाहते हैं वो आपसे करा लेते हैं। जैसे कि अभी उनको आज मेरे से उपटन कराना था, तो मेरे को मतलब मैंने सोचा जल्दी से ऐसे ही नहला देती हूँ, लेकिन उनको उपटन कराना था, तो फिर मैंने उनको ये उपटन लगा के बिठाया, उनका उपटन किया, फिर उसके बाद उनको नहलाया। नहलाने के बाद फिर मैंने उनको आज सोचा था कि आज फ्राइडे है तो मैं इनको ना रेड कलर की ड्रेस पहनाती हूँ। तो क्या हुआ, इनके लिए मैंने जो रेड कलर की ड्रेस निकाल के रखी, उनको वो ड्रेस नहीं पहननी थी, उनको वो ड्रेस पहननी थी जो मैंने न्यू बना के मतलब बनाई। मैंने 3 ड्रेस अभी जो आपको आगे की क्लिप में दिखाई वो इनके लिए बनाई थी, खुद स्टिच की थी। तो इनको वो वाली ड्रेस पहननी थी जो इन्होंने अभी तक पहनी नहीं थी। तो मैंने जो रेड कलर की ड्रेस इन्हें पहनाई, पूरा इनकी ज्वेलरी वगैरह पहनाई, लेकिन ये जो पीछे रखी हुई है इन्होंने वो ड्रेस नहीं पहनी और पहनी हुई ड्रेस में से उतरवा दी। और जो मैंने जो दूसरी ड्रेस है आगे की क्लिप में आपको दिखाती हूँ, वो वाली इनको ड्रेस पहननी थी, तो फिर मैंने उनको वो वाली ड्रेस पहनाई। तो इनका क्या है कि आपको लगता है कि बोलते नहीं, इस सब कुछ बोलते हैं। आप इनको खिलाओगे, अगर ये खुश होंगे आपको ऐसे किस करेंगे, मतलब जो भी इनके मुंह में आप जो इनका मेकअप करते हैं वो आपके फेस पे लग जाएगा। इनको जो चीज खानी होगी वही आपको आपका बनाने का मन करेगा। आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब इनकी कैसे सेवा कर लेते हो। इनकी सेवा आप अपने आप करते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये खुद सारी चीजें, सारे रास्ते अरेंज करते चले जाते हैं। अभी ये सारा चीज हो गया, सुबह शाम का ये रूटीन सारा सब कुछ हो गया। अभी एक चीज मैं और आपको बताती हूँ कि अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इनको बच्चे की तरह नहीं रखिए। ये देखो, इनको ये वाली ड्रेस पहननी थी, तो आज फिर इन्होंने ये वाली ड्रेस पहनी जो मैंने इनके लिए अपने हाथों से बनाई। तो इनका यही होता है, जो ये मतलब चाहेंगे वो आपसे वही करवाएंगे। तो हाँ, मैं बता रही थी अपनी बहनों को कि अगर आप बच्चे की तरह केयर नहीं कर सकते हैं, ऑफिस जाते हैं या आपको कोई भी प्रॉब्लम है हस्बैंड वाइफ में, या आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक काम करिए। जैसे सुबह शाम तो हर कोई पूजा करता है, आप इनको मंदिर में एज ए ठाकुर जी विराजमान कीजिएगा। जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं वैसे इनकी सुबह शाम पूजा कर सकते हैं, अगर आपका दिल करता है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं कि अगर आप लड्डू गोपाल को कितना भी मिलाने की कोशिश कर लें, जब तक वो आना नहीं चाहेंगे, आप कितना भी कोशिश कर लें, कितने भी हाथ में लेके रख के छोड़ के आ जाएंगे। क्योंकि ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने कितने दिनों से, कितने सालों से मैं लड्डू गोपाल को लाना चाह रही हूँ, लेकिन उनको नहीं आना था तो वो नहीं आए। और जब उनको आना था तो वो अपने आप चले आए, और जैसे आने होंगे वैसे ही आएंगे, और सारी चीजें अपने आप ही अरेंज होती चली जाएंगी। तो बस यही था। अगर आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए कि आप कैसे लाएंगे, कैसे पूजा करेंगे, क्या मंत्र उच्चारण करेंगे, क्या उनकी ज्वेलरी, ये सारी चीजें, तो आप कमेंट करेंगी तो मैं और भी इस पे अच्छे से डिटेल में वीडियो भी बना दूंगी। तो यही था हमारे कान्हा जी का छोटा सा ब्लॉग, और मुझे तो इनके साथ बहुत अच्छा लगता है। ये मतलब जब से आए तो मेरा दिन कट जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो राधे राधे कृष्णा लिखना। जय श्री राम।